ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली वैसे तो बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया है और वो 2 शब्द हैं, ज्ञान का सागर और भक्ति का सागर। तो ज्ञान सागर किसको कहेंगे? दुनिया में सागर तो वो है जिसमें सारी नदियों का पानी समाता है। अब ज्ञान सागर वास्तव में रूह को ही कह सकते हैं। अब वो रूह परमात्मा है, आत्मा है, वो भी रूह ही है, लेकिन वो परमात्मा है, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। और हम बच्चे जब उस परम आत्मा से ज्ञान लेते हैं तो हम मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं बन सकता है। इसलिए बाबा ने कहा मनुष्य हैं भक्ति के सागर। भक्ति के सागर कब बनते हैं? जब मन के बसीभूत हो जाते हैं, जब हम द्वापर युग में आते हैं ना, तो भक्ति के सागर बन जाते हैं। आप देखो भक्ति का कितना विस्तार है, क्या क्या करते रहते हैं, कितना कितना बना दिया है। आप सोचो, भक्ति का इतना विस्तार है, इतने वेद शास्त्र उपनिषद पुराण जाने क्या क्या बना दिया है। इतने कर्म कांड कर दिए हैं, बात मत पूछो। आप साउथ में चले जाओ अलग कर्म कांड मिलेंगे, नॉर्थ में चले जाओ अलग मिलेंगे। तो इतना सारा भक्ति का विस्तार है। अब उसमें भी ना जाने भक्ति में क्या क्या कर्म कांड करते रहते हैं। अब सोचो, अच्छा, देवी देवताओं की भी भक्ति के कर्म कांड अलग अलग हैं। हर देवता का अलग अलग भक्ति कांड है। तो आप सोचो कि भक्ति में क्या क्या होता है। तो इसके डिटेल में एक्चुअली देखा जाए तो कर्म कांड अलग अलग तरह के होते हैं। ऋग्वेद के अलग कर्म कांड, यजुर्वेद के अलग कर्म कांड, सामवेद के अलग कर्म कांड, है ना। और सब में अलग अलग मंत्र का उच्चारण है ना। तो अभी सोचो कि इतना ज्यादा विस्तार है। तो बाबा इसीलिए कहता है कि मनुष्य भक्ति के सागर। अथाह है भक्ति, कम नहीं है। आप गीता भी देखो तो एक नहीं है, अनेक अनेक हैं गीता है ना। व्यास जी की लिखी अलग गीता है, किसी दूसरे ने अलग लिखी गीता है। तो सब जगह बात मत पूछो। अब भगवान आकर के हमें ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर कैसे बनना है वो बातें सिखला रहा है। लेकिन मास्टर ज्ञान सागर कौन बन सकता है? जिन्हें निश्चय और नशा दोनों चीजें हो रहे कि भगवान आकर के हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहा है, जिनकी मोह की रगें टूटी होनी चाहिए। देखिए, अगर मोह होगा
तो हम मास्टर ज्ञान सागर नहीं बन सकते। बुद्धि बार बार उसी में जाती रहेगी। बाबा कहता है अब तुम्हारी मोह की रगें टूट जानी चाहिए। क्यों टूट जानी चाहिए? क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। अब ये सृष्टि गई कि गई कि गई। इसलिए बाबा ने कहा दुनिया की किसी भी चीज में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रूहानी मस्ती होनी चाहिए। और जिनको रूहानी मस्ती चढ़ती होती है उनको बाबा ने नाम दिया मस्त कलंधर। कलंगीधर भी वैसे बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ। कलंगीधर उनको कहते हैं जिनको बहुत गालियां मिलती है। ब्रह्मा बाबा को बहुत मिली ना, तो मस्त कलंगीधर बना। और वास्तव में देखा जाए तो कलंगीधर उन्हें कहा जाता है जिनको मौलाई मस्ती रहती है, राजाई पने की मस्ती रहती है, जिनको बुद्धि में रहता है कि हम फकीर थे, फकीर से अमीर बनना है ना। सोचो कोई बहुत गरीब हो और गरीब से एकदम से अमीर बन जाए तो मौलाई मस्ती तो चढ़ेगी। ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बाबा ने कहा मस्ती उन्हें चढ़ती है जो रुद्रमाला में पिरोए जाने वाले हैं। सोचो अब हमें किस स्तर की मस्ती चढ़ती है, हमें देखना है। तो बाबा ने एक और चीज बताई कि पक्के मस्त कलंगीधर किसको कहते हैं, उसकी डिफिनीशन बाबा ने बताई। देखो ये बात तो पक्की है, सृष्टि खत्म होने वाली। अब इस सृष्टि की खत्म होने से पहले मान लो कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, छोड़ते हैं बहुत सारे लोग शरीर छोड़ते हैं, कारण कोई भी बनता हो, लेकिन जिसका पार्ट जब तक है, जब तक हिसाब किताब इस जन्म के साथियों के साथ है तब तक वो आत्मा रहेगी। और हिसाब किताब जैसे खत्म होगा तो वो शरीर छोड़ देगी। कुछ भी हो रह नहीं सकती एक सेकंड। अब मान लो कोई आत्मा इस दुनिया से शरीर छूट गई, शरीर छोड़ा मतलब दूसरा जाकर के जन्म लेगी पार्ट बजाने के लिए। अब बाबा कहता है अगर आप रोएंगे मतलब मोह होगा तो रोएंगे। बाबा कहता है तो कलंगीधर नहीं बन सकते। क्यों नहीं रोना है बाबा? उसका एक कारण समझाता है, उसका रीजन है। मान लो यहाँ से कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा और दूसरे जगह गई, आप यहाँ रो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ते पर कंपन कहाँ जाने वाले? वहां जाएंगे उस आत्मा के पास। अब उस आत्मा के पास जाएंगे पर कंपन, तो आत्मा सुखी रहेगी या दुखी रहेगी? दुखी हो जाएगी ना। तो हम अगर सच में प्यार करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, तो हम दुखी तो नहीं देखना चाहेंगे उसको। और दूसरी बात है कि अभी मान लो हम दुखी हो गए 2-4-6 साल के लिए, दुनिया बदल रही है तो 2-4 साल बाद वैसे भी जाना था, उनको भी जाना था, हमको भी जाना था, तो 2-4 साल के लिए क्यों अपना पद भ्रष्ट करें? तो जिनको ये नशा रहता है कि अब हमारा संबंध टूट गया, अब नई दुनिया में जाना है, वो पक्के मस्त कलंगीधर बन जाते हैं। शुरू में ब्रह्मा बाबा से बहुत सारे लोगों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार होता था। तो ये दिव्य दृष्टि द्वारा होता है ना। तो अब हमें इतना नशा रखना है कि भगवान आकर के हमें कौड़ी से हीरा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा है। उसको पुकारा, इसलिए सदगुरु अकाल मूर्त भी कहते हैं उसको, सदगति करने वाला। बाबा कहता है मैं पतित पावन हूं, मैं गारंटी करता हूं तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब ऐसी गारंटी तो संसार में कोई भगवान को छोड़ के तो ले नहीं सकता है। बाबा कहता पुराना सोना आग में डालने से उससे खाद निकल जाती है, जो कमी कमजोरी होती ना। इसलिए आप देखो सोना हमेशा जब हम बेचने जाते हैं
तो सोनार लोग काट देते हैं 10%, 15%, 20%। दुनिया में लोग बोलते हैं कि 3 बार जो मेकिंग चार्ज लगता है ना, 15%, 20%, अब 3 बार उनके पास सोना गया तो खत्म हो गया तुम्हारा सोना। तो ये याद भी योग अग्नि है जिसके द्वारा हमारे विकर्म नष्ट होते हैं। कई लोगों को ब्रह्मा बाबा का सफेद पोष वाले का साक्षात्कार होता था, है ना। तो हम सब भी ब्रह्मा की मुख वंशावली है, संतान है, तो श्रेष्ठ है। दुनिया में कहते हैं मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, तो सर्वश्रेष्ठ ऐसे ये ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों की बात नहीं है। तो भगवान हमें क्या करता है, वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बना देता है। हम थे ना सतयुग में वर्थ पाउंड, फिर धीरे धीरे रावण ने हमें वर्थ पेनी बना दिया। बाबा कहता है जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी उतने चुंबक बनते जाएंगे, मतलब अनेक आत्माएं आकर्षित होंगी। जैसे अभी हम सबका देखा हुआ है, शिवानी बहन, कितने लोग आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की ताकत भर गई, वो चुंबक बन गई। हर कोई चाहता मैं उनसे बात करूं। अब मैं तो यहाँ देखा था बड़ौदा में, हर जगह के एमडी, सीएमडी उनका स्वागत करने में लगे हुए। क्यों? मैग्नेट है ना। तो ऐसा मैग्नेट हमें बनना है। क्या किया उन्होंने? 2 ही अभ्यास है। एक, हर समय में आत्मा हूं उस भान में रहना, और परमात्मा के याद में रहना, कनेक्शन जुटा रहना। वो करेंगे तो हम भी मैग्नेट बन जाएंगे और हमारे अंदर से भी वो पावर आएगी। बाबा ने कहा आगे चलकर भी तुमको साक्षात्कार होगा कि हम क्या बनेंगे, हमने क्या क्या विकर्म किया। साक्षात्कार तो होने में देरी नहीं लगती। बाबा ने कहा क्राइस्ट आकर के जो धर्म स्थापन करते हैं उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और क्या पैगाम दिया? ये थोड़ी बोला कि आए थे पैगाम देने, परंतु पैगाम तो दे ही नहीं पाए भगवान का। और बाबा ने आज ये भी कहा कि किसी भी के 100 मार्क्स नहीं हो सकते, मतलब 100% हम सतो प्रधान तो बनेंगे नहीं, कुछ कमी रह जाएगी। 100% तो एक ही है, बाबा है। तो हमें मेहनत करनी है और मेहनत करके सतो प्रधान बनना है। ये ज्ञान है। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने विकर्मों का नष्ट करके, इसको ज्ञान कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने आज कहा बहुत बच्चे हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना भी नहीं आता। सोचे इस श्रेणी में मैं तो नहीं हूं। चेकिंग करनी है अपनी। बाबा कहता फिर भी बच्चे बने तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन पद क्या मिलेगा? इस समय के पुरुषार्थ के हिसाब से ही तो राजा ही पद मिलना है। तो हमें मेहनत करनी है, अच्छे से बाबा को याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? यही होमवर्क है कि हम भक्ति के सागर नहीं हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। और मास्टर ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर के, ताकत भर करके हमें मैग्नेट बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है, हर आत्मा को परमात्मा का सत्य परिचय देना। ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं है कि सदगुरु का नाम बदनाम हो। और बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। देखो सृष्टि परिवर्तन तो होना ही है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, कबीरदास जी ने कहा ना। या ये अभी अगर हमें याद रहे, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। परंतु ये इतना आसान नहीं है। जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे नहीं हो पाएगा। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने की हम सबको मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है
सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भाव। देखो, दुनिया में बहुत लोग अपने को सत्यवादी कहते हैं और समझते हैं, लेकिन बाबा ने जो सत्यवादी की परिभाषा बताई, सत्यवादी अर्थात संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता के आधार पर ही सत्यता होती, पवित्रता नहीं तो सत्यता हो नहीं सकती। अभी ये बहुत गहरी बात है, दुनिया इन बातों को तो समझती नहीं। बाबा ने कहा सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है। सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण और चेहरे चलन से दिव्यता दिखाई देती है। एक मुरली चली थी अव्यक्तवाणी। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता और पवित्रता का प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता। ये मुरली चली थी अव्यक्तवाणी 7-8 महीने पहले। तो बाबा ने कहा पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः होगा और सहज होगा, तब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे। तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। ऐसा बनना है। बेहद की स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य अपने आप आएगा, हद से बुद्धि हट जाएगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।